गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एसपी क्लासेस में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। मैं सब्बीर सर आज आप लोग को फिर से बेसिक ऑफ ज्योमेट्री लेकर के आ गया हूँ। आपको जैसा पता है आप लोग को, मैं ज्योमेट्री का बेसिक बना रहा हूँ। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं अपने एसपी क्लासेस चैनल पे अपलोड कर दिया। वहाँ पे आप मेरे जब चैनल पे जाएंगे, एसपी क्लासेस के चैनल पे जाएंगे तो वहाँ प्ले लिस्ट में जाएंगे, और प्ले लिस्ट में जब खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारा प्ले लिस्ट। में एक प्ले लिस्ट होगा बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री पार्ट 1, और प्ले लिस्ट का नाम होगा बेसिक ऑफ ज्योमेट्री। जब उसको खोलेंगे आप, ठीक है, कि अंदर में मिलेगा बेसिक ऑफ ज्योमेट्री पार्ट 1 थंबनेल लगा रहेगा, एगो पार्ट 2। मैंने दोनों को पढ़ा दिया है, दोनों को क्या कर दिया है, पढ़ा दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिया है। ठीक है, आइए मैं एक बार अपने चैनल पे भी खोल के आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि कैसे मेरे चैनल पे आप जा सकते हैं। ठीक है, आप कैसे मेरे चैनल पे एक बार आप जा सकते हैं। देखिए, आप चल जाइए यूट्यूब पर, यूट्यूब पे जाइएगा, देखिए यहाँ पे है एएसपी क्लासेस इनके ही, को आप ओपन करिएगा। जब ओपन करिएगा तो ये मेरा चैनल आएगा। ठीक है, एक बार इस पर क्लिक करिएगा, चैनल पे, चैनल पे क्लिक करिएगा। चैनल पे क्लिक करने पे ये चैनल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या क्या चाहिए। होम है, वीडियोज है, शॉर्ट है, लाइव, प्लेलिस्ट, पोस्ट, ठीक है ना। ऐप नहीं लिया हूँ इसलिए यहाँ पे कोर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ऐप जल्दी ही ले लूंगा मैं। ये प्ले लिस्ट में आप जाइएगा। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारा प्ले लिस्ट मिल रहा है, बहुत सारा प्ले लिस्ट दिख रहा है, ठीक है ना। तब जस्ट अभी नया प्ले लिस्ट बनाया हूँ, बहुत सारा प्ले लिस्ट है। अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका प्लेलिस्ट का नाम है बेसिक ऑफ ज्योमेट्री फॉर ऑल क्लासेस, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री फॉर ऑल क्लासेस, यही प्लेलिस्ट है। तो आप एक बार ओपन करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो गो वीडियो मैं डाला हूँ, दो वीडियो में डाला हूँ। एसपी क्लासेस इनके बेसिक ऑफ ज्योमेट्री पार्ट 1 फॉर ऑल क्लास बाई आर सबीर सर मैथमेटिक्स जादूगर, बाद बेसिक ऑफ ज्योमेट्री पार्ट 1 और ये पार्ट 2, दो पार्ट में डाल दिया हूँ। यहाँ से आप ये दोनों पार्ट बहुत अच्छा से देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं सबीर सर ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ज्योमेट्री बढ़िया हो जाए, ठीक है, तब मेरे चैनल पे जाइए, और जाने के बाद मेरे प्ले लिस्ट में कैसे बताया हूँ वहाँ जाइए, और जाने के बाद ये दोनों वीडियो जो है, पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देख लीजिए, फिर इसके बाद अभी मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वीडियो बना करके मैं जब अपलोड करूँगा तो फिर उसको जाके आप ले, 3 वीडियो है, 2 वीडियो तो यहाँ अपलोड हो चुका है, तीसरा आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं आपको डाल दूंगा वीडियो। आज से अभी रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, सक्सेसफुल हो जा रहा है तो बाद वीडियो को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, और ऐसे ही कर करके मैं पूरे वीडियो जो बेसिक ऑफ ज्योमेट्री यहीं पे डालूंगा, इसी थंबनेल से, इसी थंबनेल से। जो थंबनेल का कलर दिख रहा है आपको, जो थंबनेल का कलर दिख रहा है यही रहेगा ज्योमेट्री का बेसिक। ठीक है, देखते हैं कितना लंबा हो रहा है विद पार्ट, ठीक है ना, उसको पूरा को ऊपर बनाते हैं। चलिए ठीक है, अब बिना समय गंवाए हम लोग जो है अब अपना टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या था। ये पार्ट 1 में क्या था आपको बता दें। पार्ट 1 में ज्योमेट्री का डिफिनीशन था, ज्योमेट्री किसे कहते हैं वो है, और उसके बाद उसमें, हेलो, हाँ फोन कर लेने तो बानी हम तनी एगो वीडियो क्लास में तनी बतियाओ दिन बाद में, ठीक है। तो सुनिएगा यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा था। इस पार्ट में, पार्ट 1 में क्या है, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में मतलब ज्योमेट्री किसे कहते हैं, ज्योमेट्री का परिभाषा है, और ज्योमेट्री में हम लोग को ज्यामितीय आकृति पढ़ना है, तो मैंने ज्यामितीय आकृति के बारे में बताया है, और बताया है कि इसमें कौन कौन ज्यामितीय आकृति होता है इस पार्ट। अब पार्ट 2 में मैंने जो जो ज्यामितीय आकृति पार्ट 1 में बताया हूं उसको मैं एक्सप्लेन किया हूं। पहला ज्यामितीय आकृति होता है बिंदु, कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग तो पूरा दुनिया बिंदु से ही होता है। एक छोटा पॉइंट से बढ़ते 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 छोटा चीज बढ़ते 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 ब्रह्मांड बन गया, नहीं कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, जैसे भी हो, तो यहाँ पे मैंने इस पार्ट में ज्योमेट्री, ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्रिकल फिगर, पॉइंट के बारे में पूरा बताया हूँ कि हाँ पॉइंट क्या है, पॉइंट कितने प्रकार का होता है, सब बताया हूँ। अब इस पार्ट में मैं बनाने जा रहा हूं, दूसरा होता है ज्यामितीय आकृति रेखा, तो हम इस पर, इस जो पार्ट में बात करेंगे वो रेखा से बात करेंगे। ठीक है, चलिएगा मेरा वीडियो पूरा एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और जो भी व्यूअर मेरे वीडियो को देखेंगे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, उसमें एक दो कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा अच्छा सा प्यारा सा, और जरूर आप बताइएगा सर हाँ आपका वीडियो अच्छा लग रहा है, सर आप बेसिक बहुत अच्छा बता रहे हैं, सर आप नेक्स्ट वीडियो डालिए। ऐसे भी मैं तो वीडियो डालता ही रहूँ। चलिए ठीक है, बिना समय गंवाए अब हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं, बिना समय गंवाए हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं, बिना समय गंवाए।
है, कोई बात नहीं है। एक वीडियो यहाँ, ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सुनिएगा, अब हम लोग जो है अपना बिना समय गवाए हम लोग अपना वीडियो पे चलते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए हम लोग अपना अब वीडियो पे चलते हैं। क्या कह रहा है भाई, ज्योमेट्री ये कौन कितना पार्ट है, ज्योमेट्री का कितना पार्ट है बाबू, ये ज्योमेट्री का पार्ट 3 है। ठीक है, कितना पार्ट है ये मैं यहाँ पे लिख दूँ, पार्ट 3। तो सब में लिखा नहीं था लेकिन यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो बाद से मैं फिर से लिखते रहूंगा कौन पार्ट में पढ़ाने। ठीक है, ये ज्योमेट्री का पार्ट 3 है। क्या है ये, का पार्ट 3 है। ठीक है, इसमें हम लोग इसमें हम लोग को पढ़ना है रेखा। क्या पढ़ना है इसमें हम लोग को, रेखा के बारे में, तो इसको बोल, ठीक है। तो किसके बारे में पढ़ना बाबू, रेखा के बारे में पढ़ना है, लाइन के बारे में पढ़ना है कि रेखा क्या है। ठीक है, में हम लोग रेखा के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, में हम लोग रेखा के रिगार्डिंग बात करेंगे कि रेखा क्या है। ठीक है, चलिए सुनिएगा, रेखा का परिभाषा क्या हो सकता है, लोग कैसे देख सकते हैं। देखिए, रेखा का परिभाषा हम लोग कैसे देते हैं बाबू, लोग रेखा का परिभाषा देते हैं कि एक सीधी लाइन, देखिएगा यहाँ पे मैं लिख, एक सीधी लाइन इसके दोनों किनारों पर क्या लगा हो, सीधी लाइन के दोनों किनारों पर तीर लगा हो, रेखा कहलाता है। इसका नाम हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, इसका नाम हम लोग दे सकते हैं बाबू, ठीक है, इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, ए। ठीक है, तो कहते हैं क्या, रेखा का परिभाषा में हम लोग कहते हैं क्या, एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन, एक सीधी सरल रेखा, एक सीधी रेखा, लाइन से हम लोग डिफिनीशन देते हैं। अब रेखा का डिफिनीशन देना है तो कहेंगे क्या, एक सीधी लाइन जिसके दोनों किनारों पर तीर लगा हो, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, रेखा कहेंगे। परिभाषा होगा इसका, एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन, भाषा तो हम ऐसे ही देते हैं बाबू, एक सीधी लाइन जिसके दोनों किनारों पर, एक सीधी लाइन जिसके दोनों किनारों पर, एक सीधी लाइन जिसके दोनों किनारों पर, एक सीधी लाइन जिसके दोनों किनारों पर तीर लगा हो, एक सीधी लाइन जिसके दोनों किनारों पर तीर लगा हो, तीर लगा हो, रेखा कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक सीधी रेखा है, एक सीधी लाइन है जिसके दोनों किनारों पर तीर लगा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लेके आए। ठीक है, नोट्स में जब भी नोट्स बनाते हैं तो हम लोग जो फिगर जो बनाते हैं कॉपी के राइट साइड में ही बनाते हैं। देखो यहाँ पे एक सीधी लाइन है, दोनों किनारों पर तीर लगा है, ये हमें को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। रेखा का एक गुण क्या होता है, सुनिएगा, ये तीर क्या कहता है, ये तीर कहता है कि ये अनंत तक जाएगा बाबू, ये प्लस अनंत तक इधर जाएगा। ठीक है, फिर क्या बताता है, ये प्लस अनंत तक, फिर ये बताता है कि ये प्लस अनंत तक, इधर में कहाँ तक जाएगा ये बाबू, ये फिर प्लस अनंत तक जाएगा, इधर कहाँ तक जाएगा ये तो तीर का, रेखा का मतलब ही होता है, रेखा का मतलब ही होता है कि दोनों किनारों पर तीर लगा रहेगा, दोनों किनारों पर क्या लगा रहेगा, तीर लगा रहेगा। और ये दोनों दिशाओं में तीर लगाने का मतलब ये तीर ये बताता है कि दोनों दिशाओं में अनंत तक जा सकता है, दोनों में, यानी कि इधर प्लस माने इधर माइनस हो, तो अनंत तक जाएगा, ये रेखा होता है। ठीक है, अब कुछ नोट होता है रेखा के बारे में, नोट होता है, नोट समझिए। एक बात बताइए, अगर ये रेखा है तो इसकी लंबाई कितनी है, अगर ये रेखा है, रेखा ए बी है, तो इसकी लंबाई कितनी है। सबसे पहले ये काम करते हैं, इसका संकेत कैसे देते हैं, देखिएगा, ये रेखा ए बी है तो हम लोग संकेत में क्या करते हैं, ए बी लिख देते हैं, जो पहले है पहले आएगा, जो बाद में है बाद में आएगा, और रेखा का संकेत इस पर, ये संकेत में ऐसे लिखा है तो इसको बोलेंगे क्या चीज हम लोग, रेखा ए बी। क्या बोलेंगे बाबू हम लोग, तो इसको बोलेंगे रेखा ए बी। तो संकेत में रेखा को ऐसे ही दिखाते, ठीक है, रेखा का संकेत, रेखा का संकेत, ठीक है, रेखा का संकेत कैसा होता है, हम क्या लिखते हैं, ये नाम है ए बी, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ए बी,
इसके ऊपर में ऐसे तीर बना देते, ठीक है, रेखा का संकेत होता है। और इसको पढ़ते कैसे हैं हम आपको बताते हैं। एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, सुनिएगा ये क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे बाबू रेखा, पढ़ेंगे कैसे हम लोग, इसको पढ़ेंगे रेखा ए बी, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर बात, अगर कोई रेखा ऐसी दे दे, इसका नाम दे दे ओ सी, क्या नाम देते हो, सी डी, ठीक है। तो इसको संकेत में कैसे लिखेंगे बाबू, तो लिख देंगे सी डी, इस पर भी एक रेखा बना, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे रेखा, क्या चीज पढ़ेंगे, बस यही बात है और दूसरा कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आपको मैं बता दिया, हाँ ठीक है। तीसरा नंबर, ठीक है, पानी पी ले, ठीक है। तीसरा नंबर सुनिएगा, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, आप लोग खुद बताइए इसकी लंबाई को क्या माप सकते हैं। जब ये रेखा है, दोनों तरफ तीर लगाता है, लगा है, अच्छा तीर, चलिए एक काम करते हैं, पहले लंबाई से पहले एक और बात कर लेते हैं। ये तीर क्या बताता है, दोनों तरफ जो तीर लगा है ये बताता है कि, तीर ये बताता है कि रेखा को दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक बढ़ा सकते, दोनों दिशा में लगा तीर, सबके बारे में मैं बताऊंगा एक एक करके बाबू, आप घबराइए नहीं। दोनों दिशाओं में लगा तीर, दोनों दोनों दिशाओं में लगा तीर, दोनों दिशाओं में लगा तीर, यह बताता है, दोनों दिशाओं में लगा तीर, यह बताता है, यह बताता है, दोनों दिशाओं में लगा तीर, यह बताता है कि हमें हमें अनंत तक बढ़ा सकते, अनंत तक, अनंत तक, हाँ, ये बात बताता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा, दोनों दिशाओं में लगा तीर यह बताता है कि हमें अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तीर क्या बताता है, तीर क्या बताता है, एरो इंडिकेट्स दैट की वी इंक्रीज माई सेल्फ टू बोथ डायरेक्शन 80, मतलब कि ये तीर बताता है कि हमको जो है, आप दोनों दिशा में लगा है, रेखा पर दोनों दिशा में तीर लगा रहता है, दोनों दिशा में तीर लगा रहता है, ठीक है। तो दोनों दिशाओं में लगा तीर यह बताता है कि हमें अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है समझिए, तीसरा हो गया ना। चौथा, रेखा के दोनों तरफ तीर लगा रहता है, ये भी लिख लीजिए, रेखा के दोनों तरफ तीर लगा, रेखा के दोनों तरफ तीर लगा रहा, रेखा के दोनों तरफ क्या लगा रहता है, तीर लगा, रेखा के दोनों तरफ क्या लगा रहता है, तीर लगा रहता है, ठीक है ना। इसमें तो कहीं तरह का, इसमें कोई तरह का किंतु परंतु नहीं है बाबू, रेखा के दोनों तरफ क्या लगा रहता है, तीर लगा रहता है। एकदम मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आप लोग को एकदम बेसिक से और एकदम बहुत अच्छा साफ सुथरा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा आपका कंसेप्ट यहाँ पे, ठीक है। चौथा के बाद पांचवा बताइए, पांचवा खुद ही बताइए। अगर कोई कहता है कि इसकी लंबाई मापिए, इसकी लंबाई कितनी होगी भैया, ए, आप बताइए, जब दोनों तरफ तीर लगा है और तीर बता दिया कि हमको दोनों तरफ अनंत दिशा में बढ़ा सकते हैं, क्या आप इसकी लंबाई माप सकते हैं भैया, ये तो बढ़ते चला जाएगा, ये बढ़ते चला जाएगा। यानी कहा जाता है कि रेखा की लंबाई को मापी नहीं जाती है, रेखा की लंबाई को नहीं मापा जा सकता है, रेखा की लंबाई क्या होता है, अनिश्चित, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, रेखा की लंबाई, रेखा की, रेखा की लंबाई क्या होती है, रेखा की लंबाई रेखा की लंबाई, बोलिए क्लियर है कि नहीं। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मतलब होता है, चलिए हम छठा नंबर भी पॉइंट कर देते हैं, रेखा की लंबाई को मापा नहीं जा सकता, रेखा को लंबाई को मापा, हाँ, लंबाई को मापा नहीं है या मापी नहीं जा सकती, में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज रहा रेखा के बारे में टोटल जानकारी, रेखा का
अपने आप में एक परिभाषा बनता है और उसके बैकग्राउंड के बाद, ठीक है। तो क्या है, पहले तो भाई ये हम लोग को एक-एक करके सबका डेफिनिशन जानना है और डेफिनिशन जानने के बाद उसमें जो भी निचोड़ निकल के आता है, उसको मैं नोट के रूप में लिखूँगा और उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा क्या चीज़ रेखा के प्रकार। बाबू एक बात सुनिएगा, ज्योमेट्री में आपको सीखना क्या है? ज्योमेट्री में आपको क्या सीखना है? जैसे मान लीजिए कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है, ज्यामितीय आकृति है। जैसे मैं आपको बता दूँ ज्यामितीय आकृति में रेखा है, जिसके बारे में मैं बात रेखा के बारे में क्या जानना है? हर ज्यामितीय आकृति के बारे में आपको क्या जानना है? तो एक तो जानना है कि उसका परिभाषा क्या होता है, रेखा का परिभाषा क्या होता है। तो जो भी आप परिभाषा जाने, उसके रिगार्डिंग जो भी बात आप जाने, उसको एक-एक पॉइंट करके लिख लेना। जैसे मैंने आपको बताया कि रेखा क्या होता है, उसका मैंने पूरा पॉइंट लिखा। उसके बाद दूसरा क्या चीज़ पढ़ना है, ज्यामितीय आकृति में 2 चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जानना है। एक तो रेखा का परिभाषा पूरी तरह से कंप्लीटली जानना है और ये तरह जो भी नोट्स मैंने लिखा है, ये पूरा नोट्स आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद क्या जानना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसका प्रकार क्या है, कितना प्रकार का रेखा होता है, ये जानना है। बस इतना आप जान लीजिएगा तो रेखा के बारे में टोटल जानकारी। कोई भी ज्यामितीय आकृति होगा तो उसमें उसका एक परिभाषा जानना है और दूसरा जानना है कि उसका कितना प्रकार हो। 2 ही चीज़ जानना है। 2 चीज़ में ही उसके बारे में टोटल कंप्लीट जानकारी आपको। क्लियर है? चलिए, एक बार और देख लीजिएगा। रेखा मैंने किसको बोला? एक सीधी लाइन जिसके दोनों किनारों पे क्या लगा है? तीर लगा है, उसको रेखा कहते हैं। रेखा का मैंने फिगर यहाँ पे बनाया था। बत बोला था रेखा को संकेत में कैसे दिखाएँगे? रेखा को संकेत में बाबू यहाँ पे मैंने घेर के बना दिया, देख लीजिए। रेखा को संकेत में कोई भी नाम, रेखा का नाम कोई भी दे सकते हैं और संकेत में ऐसे, ठीक है। दोनों दिशाओं में लगा तीर यह बताता है कि अनंत तक बढ़ता है। रेखा के दोनों तरफ जो तीर लगा है, रेखा के दोनों तरफ जो तीर लगा है, रेखा के दोनों तरफ ये जो तीर लगा है, यहाँ देखिए, एक तीर इधर लगा है, देखिए, एक तीर, रेखा के दोनों तरफ तीर लगा रहता है। ये तीर बताता है कि हमको दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। रेखा के दोनों तरफ क्या लगा रहता है? तीर लगा रहता है। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, रेखा की लंबाई को आप माप नहीं सकते। रेखा की लंबाई को मापी, मैंने रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, इसकी का मतलब होता है कि रेखा की लंबाई को मापी नहीं जा, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं 6 नंबर है। चलिए एक पॉइंट और ले सकते हैं हम लोग, एक पॉइंट और 7 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और ले सकते हैं 7 नंबर, लिख लीजिएगा। बताइएगा कि ये रेखा अगर है तो इस पर जो है हम लोग, ये जो रेखा है, रेखा है आपको दिख रहा है, और आप कितना बिंदु ले सकते हैं? देखो तो, एक बिंदु यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, कितना ले सकते हैं? तो एक रेखा पर अनंत बिंदु लिया जा सकता है। ये बात बता लिख सकते हैं। एक रेखा पर, है ना? एक रेखा पर, एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। एक रेखा पर अनंत बिंदु, बस एक रेखा पर अनंत बिंदु, एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं? अनंत बिंदु, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु का नहीं है। एक रेखा पर अनंत बिंदु। अब इस तरह से जाकर कंप्लीटली टोटली आपको रेखा के बारे में टोटल हो गया, है ना। इस तरह से जाकर बाबू रेखा के बारे टोटल बात क्या है, मैं इसको और देख लीजिए, हट गया हूँ, इतना बढ़िया आपको रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से आप पहुँचने के बाद पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप घबराइएगा नहीं, जब भी मैं पढ़ा दूंगा कंप्लीटली तो मैं साइड हट जाऊंगा, बीच बीच में भी हटते रहूंगा, और अभी फाइनल साइड हट गया। जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेखा के, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रेखा के, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रेखा के, रेखा के, अब हम लोग को देखना है क्या? रेखा के टाइप ऑफ लाइन, अब देखना है हम लोग को। चलिए अब हम लोग को देखना है टाइप ऑफ लाइन, ऑफ रेखा के कितने प्रकार होते हैं। अब इसको ना है, रेखा के, रेखा के, रेखा के प्रकार कौन कौन होता है ना, हम लोग पूरा तरह से
कौन कौन रेखा होता है उसको पूरा देखेंगे, और इस वीडियो में पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे रेखा के कौन, ठीक है ना। ज़्यादातर कोशिश यही रहेगा कि एक वीडियो में एक चीज़, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही वीडियो होगा, हालांकि हो हम लोग कर लेंगे। रेखा के प्रकार में हम लोग आते हैं, इससे पहले एक रेखा लिखते हैं। रेखा के प्रकार में सबसे पहले एक संगामी रेखा, ठीक है। रेखा रेखा संगामी रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू कन्ग्रुएंट वेंट। दूसरा नंबर में आते हैं, लिखते हैं क्या चीज, संगामी रेखा हो गया। उसके बाद लिखते हैं स्पर्श रेखा। सब बताऊंगा, वहां पे आया था बिंदु में भी ये आया, स्पर्श बिंदु, स्पर्श स्पर्श रेखा हम लोग को स्पर्श रेखा बोलते हैं बाबू, टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। उसके बाद हम लोग को जानना है छेदक रेखा, जानना है बाबू हम लोग को, उसके बाद जानना है छेदक रेखा, ठीक है। तो अंग्रेजी में बोलते हैं सीकेंट लाइन, लाइन, ठीक है। चौथा में हम लोग को जानना है, ठीक है ना, चौथा में हम लोग को जानना है, ठीक ठीक है, समांतर रेखा, रेखा एक। चौथा में हम लोग जानना है प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अरे पॉइंट सर, सभी सर क्या हो जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद हम लोग को जानना है समांतर रेखा, बाद हम लोग को जानना है रेखा, लाइन, पैरेलल लाइन। उसके बाद हम लोग को जानना है तिर्यक रेखा, ठीक है। तो बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल, कितना रेखा हुआ, कितना रेखा हुआ। अब बताइए भाई, इसके अलावा और कोई रेखा होता है, ठीक है। देखो रेखा के प्रकार में संगामी रेखा, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, ठीक है। यहाँ पे जगह है, अगर और कोई रेखा याद आता है, चाहे और रेखा जो भी होगा तो क्या कर लेंगे, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इतना बहुत है, जान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का था एक कन्ग्रुएंट लाइन, टेंट लाइन, टेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्स, यही हम लोग का रेखा है जो 6 तरह का होता, और भी होता होगा, बाकी हमको जितना है उतना बता रहा हूँ। नहीं रेखा अगर आप पूरा कम पढ़ लेते हैं तो आपका काम क्या हो जाएगा बाबू, ठीक है। लोग आप ये हैं रेखा के प्रकार में सब है का प्रकार बाबू, तो रेखा है चीज, इस मैं वहां लिख दिया हूँ, है कि सर नहीं बताए, इंग्लिश बता दिया है आपको, ठीक है ना। इंग्लिश क्या बताया है कि रेखा का कन्ग्रुएंट लाइन, हमी रेखा। चलिए ठीक, देखते हैं। जैसे मैं बिंदु में बताया था, बिंदु में मैंने बताया था, देखिएगा यहाँ पे मैं बिंदु में बताया था, एक बिंदु से कितना रेखा खींच सकते, एक रेखा देखिए ऐसे चला, एक रेखा और ऐसे, ठीक है, और एक रेखा ऐसे, कितना रेखा किया, 3, एक रेखा, एक रेखा को मान लो है तो भरा भरा,
ठीक है, आप खुद देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए बाबू, देख के बताइए, यहाँ पे एक बिंदु से ये बिंदु आपको दिख रहा होगा, देखो इस बिंदु से कितना रेखा जा है, कितना रेखा जा रहा है, ठीक है? सुनिएगा, जब एक बिंदु से दो से ज्यादा रेखा जाता है, सभी रेखाओं को कॉन्ग्रुएंट लाइन संगामी रेखा बिना समय जब 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 एक बिंदु से जब एक दो जब एक बिंदु से दो से ज्यादा रेखा, याद रखिएगा, दो से जब एक बिंदु से दो से ज्यादा रेखा, जब एक बिंदु से होकर लिखते हैं, एक बिंदु से होकर एक बिंदु से होकर दो से ज्यादा रेखा जाती है, दो से जब एक बिंदु से दो जब एक बिंदु से जब एक बिंदु जब एक बिंदु से होकर जब एक बिंदु से होकर दो से ज्यादा रेखा से जब एक बिंदु से होकर दो से ज्यादा रेखा जाती है, जब एक बिंदु से होकर दो से ज्यादा रेखा जाती है, तो उन रेखाओं को संगामी रेखा, कहीं दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा से दिख रहा है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा से दिख रहा है बाबू, देख, है ना, बहुत अच्छा से यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु से होकर कितना रेखा जा रहा है, दो से ज्यादा जा रहा है ना, दो जाता तो दूसरा बात हो जाता, दो जाएगा तो दूसरा होगा, मैं यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा प्रतिच्छेदी रेखा होता है, जब एक बिंदु से होकर दो से ज्यादा जाएगा तो इस सभी रेखा को क्या कहते हैं, संगामी रेखा। नोट में यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, ठीक है ना, दाएं के चित्र में दाएं के दाएं के चित्र में बिंदु ओ से होकर दाएं के चित्र में ओ से होकर तो ओ से होकर दाएं के चित्र में बिंदु ओ से होकर दो से ज्यादा रेखा जा रही, दो से ज्यादा रेखा जा रही, ज्यादा रेखा, हाँ, ज्यादा रेखा जा रही है, इन सभी रेखाओं इन सभी को रेखाओं को हमें, हाँ, इसलिए इन सभी रेखाओं को, हाँ, इस तरह से हमारा संगामी रेखा के बारे में दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप लोग बताइए प्रीवियस नॉलेज से हमको जरूर कमेंट करिएगा बाबू, जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा सबीर सर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रीवियस नॉलेज से, ठीक है, इस बिंदु से होकर दो से ज्यादा रेखा जा रहा है, तो इन सभी रेखाओं को तो हम लोग क्या कहते हैं, इन सभी रेखाओं को हम लोग संगामी रेखा कहते हैं, इन सभी रेखाओं को संगामी रेखा कहते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बिंदु ओ को क्या कहते हैं, मैं बताऊंगा नहीं, आप प्रीवियस नॉलेज में जहां पे मैं बिंदु बताया हूँ, इस बिंदु के बारे में जरूर बताया हूँ, इस बिंदु को क्या कहेंगे जब दो इस बिंदु से जब दो से ज्यादा रेखा जाएगा तो उस बिंदु को क्या कहेंगे, इसी के नाम में नाम छुपा हुआ है, तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस बिंदु को क्या कहते हैं। फिलहाल हम लोग इस रेखा को संगामी रेखा कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बिंदु से दो से ज्यादा रेखा जा रहा है,
जब एक बिंदु से दो से ज्यादा रेखा जाता होगा तो इन सभी रेखाओं को संगामी रेखा कहते हैं। तो कमेंट में बताएंगे बाबू आप लोग इस बिंदु ओ को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ाते हैं। हम लोग यहाँ देख लिए क्या चीज, संगामी रेखा पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग देखना चाहेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा दूसरा नंबर में अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू, स्पर्श। ठीक है, दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है, तो हम लोग का जो काम करते हैं स्पर्श रेखा, यहाँ से मैं बीचों बीच डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे और पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, ठीक, फिर में तीसरा नंबर में छेदक रेखा, ठीक, दोनों हो जाएगा। स्पर्श रेखा, छेदक रेखा दोनों यहाँ देख, ये दोनों का परिभाषा जानने के लिए, दोनों के बारे में जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा एक चीज जानना होगा। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, सुनिए यहीं पे, ये बताइए क्या है, आप लोग को पता होना चाहिए क्या है बाबू, वृत्त है। पार्ट वन में भी मैं बात किया, आप कहिएगा सर आप इसके बारे में तो बताए नहीं, भैया अभी रुक जाइए। अभी मैं जैसे क्या पढ़ा रहा हूँ, रेखा पढ़ा रहा हूँ, रेखा बाद रेखाखंड आएगा, फिर उसके बाद किरण आएगा, फिर उसके बाद कोण आएगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा त्रिभुज, फिर मैं पढ़ाऊंगा चतुर्भुज, कुछ पंचभुज के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं फिर चलूंगा कहाँ पे, वृत्त पर। फिर मैं वृत्त के आगे पढ़ूंगा तो शंकु, घन, घनाभ, गोला, बेलन, ये सब पढ़ाऊंगा। कभी तो टाइम लगेगा, फिलहाल इसका जरूरत है। ऐसा भी परिभाषा होता है जो जिसके बारे में जरूरत पड़ जाता है, हेल्प लेकर के दूसरे का परिभाषा। भैया पहले जान लीजिएगा, एक गोल आकृति ऐसे घेरा हुआ हो, बीच में एक क्या है, केंद्र हो, तो इसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। ठीक है, वृत्त बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अब अपना परिभाषा पर, क्या चीज होता है स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम एक वृत्त बना लिए, ठीक है ना, तो क्या बना लिए यहाँ पे, ठीक है, एक वृत्त बना लिए। अब देखिएगा, जब हम लोग एक वृत्त बना लिए हैं, तो हम लोग वृत्त बना लिए हैं, यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, वृत्त बना लिए हैं, यहाँ पे एक बिंदु हम लोग, यहाँ से एक रेखा ऐसे, ठीक है, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ एक रेखा देखिए, तो ए भी जा रहा है कि नहीं, ये रेखा ए भी जा रहा है। वृत्त को, वृत्त को क्या कर रहा है, टच करके, तो क्या कर रहा है वो, टच करके जा रहा है, तो ओ पर टच करके, ठीक है, छू करके जा रहा है, ठीक है, छू करके जा रहा है। ये वृत्त हमारा है, और ये रेखा क्या कर रहा है, इसको एक बिंदु ओ पर छू के जा रहा है, इसलिए इस रेखा का नाम होता है स्पर्श, नाम हो गया इसका। यानी कि स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, जब कोई रेखा, स्पर्श रेखा किसको, जब कोई रेखा, जब कोई रेखा, जब कोई रेखा वृत्त को, जब कोई वृत्त एक जगह, जब कोई रेखा वृत्त को एक जगह, एक जगह छू कर जाती है, जगह छू कर, जब कोई रेखा वृत्त को एक जगह छू कर जाती हो, तो उस रेखा, उस रेखा को स्पर्श रेखा को स्पर्श है, क्लियर हो गया। रेखा को क्या कहेंगे हम लोग, स्पर्श रेखा। ठीक है, आप लोग इस बिंदु के बारे में बता दिया हूँ, ये बिंदु क्या कहलाएगा बाबू, बताइए क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्श बिंदु, ठीक है? बता दिए थे पिछले वाला में बिंदु के प्रकार। ठीक है, जिस बिंदु पे छू के जाती है ना, जिस बिंदु पे छू के तो स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ये रेखा क्या कहलाएगा, क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं है। एक नोट आप लोग समझ सकते हैं, नोट नंबर, वृत्त के, वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा, एक बिंदु पर देखिए एक ही स्पर्श रेखा, अब इसके अलावा कोई स्पर्श रेखा नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं, इसे मान लीजिए ये बिंदु है, बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच दिए पहले से, कि आप इसको समझिए पहले, जल्दी जल्दी करने की जरूरत हम लोग को,
है ना, उतना भी जल्दी जरूरत। एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है। अब इसी बिंदु पर एक और स्पर्श रेखा हम खींचना चाहते हैं। ठीक है, खींचिए भाई। देखिए, आप ही बताइए, क्या स्पर्श रेखा है? नहीं है। वृत्त को छेद करके जा रहा है, छेदक रेखा। क्या है ये? छेदक रेखा। तो एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है। वृत्त की वृत्त की एक बिंदु वृत्त के एक बिंदु केवल एक स्पर्श। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा, एक ही स्पर्श है। ये स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा। दूसरा नंबर बात भी समझ। दूसरा नंबर क्या बात हम समझ। दूसरा नंबर क्या बताना चाहते। ये मान लीजिए आपका वृत्त है। हाँ, हो गया। ये आपका क्या है? वृत्त है। अब मैं आपसे कहूं कि इस वृत्त पर, यहां पे मैंने अभी क्या बताया था, वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा जाएगा। क्लियर, जान लीजिएगा। क्लियर, 100% सत्य बात है। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा जाएगा। वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा जाएगा। इसको मैंने इधर बता दिया था। दूसरा बात इसमें क्या समझना है, ये वृत्त है आपका। इस वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं भैया? एक वृत्त पर हम लोग अनंत स्पर्श रेखा खींच, एक वृत्त पर हम लोग अनंत स्पर्श रेखा। जब कह देगा वृत्त के एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा जाएगा, वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा जाएगा। जब कहेगा कि एक वृत्त पर कितना जाएगा, तो अनंत स्पर्श। यानी कि फाइनल अब सुन लीजिएगा, वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा जाएगा और वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा जाएगा और वृत्त पर अनंत स्पर्श। दूसरा पॉइंट था, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा। पक्का क्लियर बात है। एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श। यहां से ऐसे चला जाएगा, ऐसे बहुत सारा स्पर्श रेखा। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के बहुत अच्छा बात था। स्पर्श रेखा को याद रखिएगा, बड़ा ये फेमस है, आपके इंजीनियरिंग में भी मिलेगा बाबू। तो अंग्रेजी में टेंजेंट, अंग्रेजी में क्या इसको बोलते हैं? टेंजेंट लाइन। चलो इसको टेंजेंट भी बोलता है केवल, चलो इसको केवल टेंजेंट बोलता है। याद रखिएगा, ये इंजीनियरिंग में सबीर सर बता रहे हैं, बहुत ही काम का चीज हो। ठीक है। एक वृत्त पर वृत्त वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा जाएगा, लेकिन जब कहा देगा वृत्त पर कितना जाएगा? अनंत स्पर्श। चलिए अब हम लोग, ये हमारा स्पर्श रेखा का कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं छेदक रेखा। देखिएगा बाबू, ये वृत्त आपको दिख रहा है, ये वृत्त आपको दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको वृत्त। अब मैं एक रेखा ऐसे खींच दिया। क्या कर दिया? एक रेखा मैंने ऐसे खींच, ठीक है। एक रेखा मैंने क्या कर दिया? ऐसे खींच दिया। को थोड़ा क्या कर दिया, कोई देखिएगा। अब बताइए ये रेखा कैसा है? ये रेखा कैसा है? इसी रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। छेदक रेखा बोलते हैं। इसका भी इंजीनियरिंग में बार बार यूज होता है, इसलिए अंग्रेजी इसका जरूर लिख देना चाहूंगा, केंट लाइन। दोबारा कर दिया वहां तो शुरू में, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए पूरा का अंग्रेजी लिखा, यहाँ पे सबका मैंने अंग्रेजी लिख दिया हूँ। स्पर्श का टेंजेंट लाइन, सीकेंट लाइन का सबका लिख दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे दोहरा रहा हूँ तो जिसको ज्यादा जरूरत है, सीकेंट लाइन, छेदक रेखा। छेदक रेखा किसको बोलते हैं? जो वृत्त को दो बिंदु पर काटते हुए जाती है, जो वृत्त को छेदते हुए जाता है। सबसे बढ़िया बात, जो जो वृत्त को वृत्त को छेदते हुए जाए, छेदते वृत्त को छेदते हुए जाए रेखा को
वृत्त को छेदते हुए जाए उस रेखा को हाँ, रेखा को क्या कहते हैं भाई? रेखा को हम लोग छेदक रेखा, बस छेदक रेखा के बारे में इतना है। तो ये है छेदक रेखा जो वृत्त को दो जगह छेदक रेखा वृत्त को कितना जगह काटेगी भाई? छेदक रेखा वृत्त को कितना जगह काटेगी? छेदक रेखा वृत्त को दो जगह, यहाँ पे देख लो, ठीक है? इसको आप छेदक बिंदु बोल, छेदक बिंदु, छेदक बिंदु, छेदक, तो भी आप क्या कह सकते हैं? इस बिंदु को क्या कह सकते हैं? छेदक बिंदु, ठीक है? यही चीज है। इस रेखा को हम लोग, जो रेखा वृत्त को छेदते हुए जाता है उसको छेदक रेखा कहते हैं, तो उसको सिकेंट लाइन। जो रेखा वृत्त को छू करके जाता है, वृत्त को एक जगह छू करके जाता है, स्पर्श स्पर्श रेखा, यही था छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, सिकेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट और उसके बाद सिकेंट पॉइंट। तो इंग्लिश में क्या कह सकते हो भाई इस पॉइंट को? सिकेंट पॉइंट। एंड मेरा काम है एकदम डिटेल से एक चीज बता देना, यह हमारा स्पर्श रेखा और छेदक रेखा का कहा था। जा रहा हूँ, आप देख लीजिए, है ये ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं पीछे क्या बची। अब हमारा स्पर्श रेखा हो गया भाई, संगामी रेखा, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज? प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा, नहीं दोनों एक साथ देख सकते। चलिए अगला पेज हम लोग लेते हैं, और इसको कितना नंबर हुआ था भाई? यहाँ पे स्पर्श रेखा यहाँ पे हो गया और छेदक रेखा, ठीक है? स्पर्श रेखा, छेदक, तीसरा। अब चौथा में हम लोग आते हैं, और चौथा नंबर प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सा रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। चलिए एक काम करते हैं, फिर आगे पढ़, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है? ये भी जो है, ये भी आगे के पढ़ाई में बहुत काम आता है। इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, बार बार, ठीक है? इंटरसेक्टिंग लाइन किसको? आप देखिए बाबू, एक बिंदु है, एक बिंदु से एक रेखा ऐसे चला गया, और एक रेखा, हाँ, जब नहीं बन एक रेखा ये हो, हाँ, चलिए अब आप देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस बिंदु से होकर कितना रेखा गया? इस बिंदु से होकर एक रेखा, मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए, देख लीजिए दो रेखा जा रहा है। जब एक बिंदु से होकर दो रेखा जाता है, बोलते हैं प्रति रेखा, इंटरसेक्टिंग। इससे पहले हम क्या बताए थे भाई? इससे पहले को कैलकुलेट करके पढ़िए, शुरू शुरू में आ गया भाई, ये पहले यहाँ पे संगामी रेखा, संगामी रेखा में मैंने क्या बताया है? एक बिंदु से दो से ज्यादा रेखा जाए, जब एक बिंदु से दो से ज्यादा रेखा जाए तो इसको क्या कहते हैं? संगामी रेखा कहते हैं। लेकिन वही अब मैं क्या बता रहा हूं, रुकिएगा, अब मैं क्या बता रहा हूं सुनिए, जब एक बिंदु से केवल दो रेखा जाता है तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेद। तो यही है संगामी रेखा और प्रतिच्छेदी। एक बिंदु से केवल दो रेखा जाएगा तो वो प्रतिच्छेदी रेखा हो। जब एक बिंदु से दो से ज्यादा रेखा जाएगा, तीन चला जाए, चार चला जाए, अनंत चला जाए, तो संगामी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा को इसी को, जब 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 एक बिंदु से, जब जब एक बिंदु से होकर, जब एक बिंदु से होकर केवल दो रेखा जाती है, जब एक बिंदु से होकर केवल दो रेखा जाती, केवल दो रेखा, जब एक बिंदु से होकर केवल दो रेखा जाती हो तो इन्हें इन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्रतिच्छेदी रेखा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक बिंदु से होकर केवल दो रेखा जाती हो तो इन्हें क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा है इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं नोट में एक नंबर बगल दाएं तरफ चित्र, दाएं तरफ दाएं तरफ चित्र में बिंदु ओ, दाएं तरफ चित्र में बिंदु ओ से केवल दो रेखा जाती है। तो ओ से केवल दो रेखा दो रेखा ए बी तथा दो रेखा ए बी तथा सी डी जा रही है। रेखा ए बी तथा सी डी जा रही है। इसलिए इसलिए ये दोनों रेखा को इसलिए दोनों रेखा क्या रेखा है भाई? ये दोनों रेखा रेखा कैसा रेखा है? हाँ, हाँ, है भाई, बात नहीं है बाबू। ये दोनों रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? दोनों रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ठीक है, तो ओ से दो रेखा जा रही है, इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा यानी एक बिंदु से जब दो रेखा जाएगा तो हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिच्छेदी रेखा का इतना ही बात है, प्रतिच्छेदी रेखा का बात नहीं है। ठीक है, अब बात आएगा कोण का। इसमें क्या होता है? एक्स, मान लीजिए ये वाई, एक्स कोण है, ये वाई है, मान लेते हैं ये जेड है और इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे देखिएगा, आमने सामने यानी कोण एक्स जो होगा कोण वाई के बराबर होगा। कोण एक्स जो होगा वाई के बराबर होगा और कोण जेड जो होगा के बराबर होगा कोण के बराबर। ठीक है, इन दोनों कोणों को शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षा दोनों कोणों को क्या कहते हैं? दोनों कोणों को शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, भाई सर यहाँ कोण ला दिए, थोड़ा सा बात आ गया तो क्या, जब मैं पढ़ाऊंगा ना कोण के बारे में तो यहाँ फिर बताऊंगा, यहाँ जानने की जरूरत नहीं था, मैं थोड़ा सा आ गया तो बता। ठीक है, और जान लीजिएगा ये चारों कोणों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, बस एक और पॉइंट। कोण एक्स प्लस कोण वाई जेड प्लस कोण के, सबको जोड़ देंगे तो हुआ ये 360 डिग्री। कितना होगा? सबको जोड़ देंगे 360 डिग्री, एक बिंदु पर 60 डिग्री को। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलते हैं बताइए? प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं जब दो रेखा एक बिंदु से होकर जाती है। जब दो रेखा एक बिंदु से होकर जाती है ऐसे बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि एक बिंदु से होकर जब केवल दो रेखा जा रही है तो इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसमें आमने सामने का कोण बराबर होता है, कोण एक्स कोण वाई के बराबर हो जाएगा और कोण जेड कोण के बराबर हो जाएगा। इन दोनों कोणों को साथ में शीर्षाभिमुख। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रतिच्छेदी रेखा 4 नंबर हो गया। अब लोग 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, 5 नंबर में अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा रेखा? 5 नंबर में हम लोग 5 नंबर में अब हम लोग पढ़ेंगे, 5 नंबर में क्या पढ़ेंगे? समांतर रेखा। चलिए आगे बढ़ाते हैं बिना कुछ बात को, लास्ट थोड़ा पढ़। समांतर रेखा 5 नंबर में क्या पढ़ना हम लोग को? अब बस 10 से 12 मिनट में हाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबको इकट्ठा कर रहा हूँ भाई, समांतर रेखा। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आगे के पढ़ाई में। पैरेलल लाइन बहुत आता है। ठीक है, समांतर रेखा क्या होता है समझेंगे। समांतर रेखा क्या होता है तो हम लोग, दिक्कत नहीं, यहाँ देखिए एक रेखा हमारा ये हो और एक, हाँ, आपको दो रेखा दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? ठीक है, ये रहे दो रेखा दिख रहा है। ठीक है, आप देखिए दो रेखा दिख रहा है,
रेखा दिख रहा है, दो रेखा रेखा दिख रहा है। देखिए ये ट्रेन के पटरी के जैसा है कि नहीं, एकदम जा रहा है सीधा। थोड़ा सा हमको लग रहा है लेकिन फिर भी ठीक है, क्या है थोड़ा सा तिरछा, लेकिन फिर भी ये सीधा जा रहा है। मान लीजिए इसका नाम है ए, नाम है बी, ए बी रेखा का नाम है सी डी। ठीक है, देखिए दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे से ना दाएं तरफ मिले ना बाएं तरफ, कितना ही बढ़ा लीजिए, अनंत दिशा तक बढ़ा लीजिए, इन दोनों रेखाओं को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा लीजिए, अनंत तक इसको बढ़ा लीजिए, ये कभी आपस में नहीं मिलते, इन रेखाओं को समांतर। ठीक है, तो समांतर रेखा किसको कहते हैं? जब समांतर रेखा किसको कहते हैं? समांतर रेखा किसको कहते हैं? जब दो रेखाएं जब दो रेखाएं जब दो रेखाएं अंत तक बढ़ाने पर जब दो रेखाएं अनंत तक बढ़ाने दो रेखाएं अनंत तक बढ़ाने पर कभी एक दूसरे से ना मिले, भी से ना मिले, भी एक जब दो रेखाएं अनंत तक बढ़ाने पर कभी एक दूसरे से ना मिले तो उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? रेखा ये क्या कहते हैं बाबू? ये समांतर रेखा। ठीक है, दिक्कत नहीं यहाँ पे, यहाँ देखिएगा क्या है भाई, यहाँ यहाँ दाएं तरफ चित्र, यहाँ दाएं तरफ चित्र में रेखा ए बी तथा अनंत तक बढ़ाने अनंत तक से नहीं मिलते, अनंत तक बढ़ाने पर एक दूसरे से नहीं मिलते, इसीलिए इसीलिए रेखा ए बी तथा समांतर रेखा सर। ठीक है, संकेत में कैसे कहते हैं? ए बी से भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ए बी रेखा से भी इसको लिख सकते हैं क्या? रेखा ए बी तक समांतर है ना सर? है समांतर है तो इसको संकेत में कैसे लिखेंगे? ए बी समांतर है, बी बी समांतर है, समांतर है सी डी। यहाँ पे बक्सा में देख लीजिए, जब ऐसे दो लाइन खड़ा खींच दिया है, सर कहा, यानी कि ये दोनों रेखा समांतर है तो हम कहेंगे ए बी समांतर। क्या पढ़ेंगे बाबू? पढ़ेंगे ए बी सर, जब दो रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिले, अनंत तक बढ़ाने पर नहीं मिले तो उसको समांतर रेखा कहते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ट्रेन की पटरी आप बहुत बढ़िया उदाहरण देख सकते हैं, जो ट्रेन की पटरी बहुत तक एकदम ऐसे ही जाती है। ठीक है, तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि दोनों के बीच की दूरी को, जो लंबवत दूरी है, देखिए दोनों के बीच की दूरी, लंबवत दूरी, मान लीजिए ये ओ है, ये डी ओ है और ये पी मान लीजिए, फिर और आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे के ले लीजिए और यहाँ पे एल, ये जो है ना दूरी, लंबवत दूरी हमेशा क्या होगा? बराबर हो। जब दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर हो तब भी उसको हम लोग समांतर रेखाएं बोलते हैं। ये काफी है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में बराबर ही होता है। चलिए इसके बारे में एक और बात, एक और नोट बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और नोट, कितना नंबर नोट था? यहाँ नोट लिखवाए थे क्या? नोट नहीं लिखवाए। ठीक है, सुनिएगा यहाँ पे क्या बता रहा है, एक नोट समझ लीजिए।
क्या नोट बता। एक बात सुनिएगा, ये रेखा क्या है, एक है, मान लीजिए इसका नाम है एम एन, रेखा है। एक और रेखा ले लिया मैं, क्या चीज, पीट, रेखा और ले लिया पीट। अब बताइए ये दोनों रेखा कैसा है ना। कुछ लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, इस बात का कंफ्यूजन हो जाता है, वो बात बता रहे हैं। क्योंकि देखो टीचर क्या नाम है, टीचर मतलब क्या, टीचर जो है ना एक तरह से मतलब क्या होना चाहिए, सहूलियत प्रदान करने वाला। मैंने बच्चा क्या सोच सकता है, बच्चा क्या गलती कर सकता है, उसके बारे में बताने वाला होना चाहिए, फैसिलिटेटर बोलते हैं। हर तरह से वो फैसिलिटी दे ताकि बच्चा जो पढ़ रहा है तो वो उसके मन में क्या चल रहा होगा वो चीज़ जान जाए। क्यों? क्योंकि टीचर भी एक बच्चा ही था कभी, और बाद में जाके टीचर बना है, तो उसको भी समस्या आया होगा। जो जिस तरह का समस्या उसको आया होगा, एक अच्छा टीचर बच्चा को जरूर इस तरह का। देखिए यहाँ पे मैं क्या, दो रेखा यहाँ दिख रहा है। कुछ लोग को क्या लगता है ना कि रेखा समांतर का मतलब इन दोनों आपस में बराबर। भैया जब रेखाएं समांतर होती है तो दोनों रेखाओं की लंबाई बराबर हो, तो रेखा है तो लंबाई बराबर नहीं हो सकती। सुनिएगा, ये बताइए, ये छोटा है ये बड़ा दिख रहा है कि नहीं। तो समांतर रेखाओं की लंबाई बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, यहाँ पे नोट में बता दे रहे हैं, समांतर समांतर रेखाओं की लंबाइयां, समांतर रेखाओं की लंबाइयां, ठीक है, बराबर हो भी सकती है और नहीं। समांतर रेखाओं की लंबाइयां बराबर हो भी सकती है, वो भी और नहीं, हो भी सकती है और नहीं। बात को अच्छा से समझ। और आप बताइए, ये जो एम एन और पी है समांतर है, समांतर है, क्या इसकी लंबाई बराबर है? ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, लंबाई बराबर नहीं है। ठीक है, एक जगह यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं एक रेखा यहाँ बना दिया है ऐसे, हाँ, और एक बना दिया, अब इसके बताइए, ये ए बी है और ये सी डी। अब बताइए अभी क्या दिख रहा है, ये रेखा की लंबाई तो निश्चित नहीं होता है, लेकिन अभी देखिए दोनों क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, सुनिएगा, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, है कि नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हो इस बात को, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सी डी जो है पैरेलल है, दोनों बात सत्य है, कहीं दिक्कत। अरे भाई राम का भाई श्याम है तो श्याम का भाई राम है, महेश के भाई मोहन जी हैं तो मोहन के भाई रमेश जी हैं, दोनों एक दूसरे के भाई हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के तो सी डी पैरेलल है ए बी के, हम ए बी पैरेलल सी डी लिख सकते हैं, चाहे सी डी पैरेलल ए बी लिख सकते हैं, दोनों कथावत सही है, कहीं दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे ए बी की लंबाई, सुनिएगा, यहाँ पे क्या है, रेखा ए बी की लंबाई अगर मापा जाए उतना ही, रेखा ए बी की लंबाई बराबर रेखा की, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे बताइए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। जो रेखा ए बी की लंबाई है और रेखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दोनों रेखा की लंबाई आपस में बराबर है और पैरेलल भी है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूँ कि मैं इतना ही दोनों रेखा लिया हूँ, दोनों रेखा की लंबाई बराबर भी है और दोनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल। देखिए एकदम एकदम ट्रेन की पटरी के जैसे, कहीं छुआ था, ऐसा दोस्ती मत रखना कि पैरेलल फ्रेंडशिप रखते हैं। रोशन है ना मेरा, रोशन है एक रोशन, तो उससे मेरा पैरेलल का दोस्ती है। नहीं वो आता है ना, हम जा रहे हैं एकदम पैरेलल, दूर दूर आ रहा है, भाई ऐसा फ्रेंडशिप देखना। हालांकि ऐसा फ्रेंडशिप भी बढ़िया है कि मतलब एक तरह से दोनों तरफ से समझ सकते। एक तो कह सकते पैरेलल फ्रेंडशिप का मतलब हो गया भाई एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे, एक पैरेलल फ्रेंडशिप को दूसरे तरीका से समझ सकते हैं, भैया वो हमको जितना हेल्प करता है उतना ही हेल्प हम भी करते हैं। तो भाई देखो कहने का मतलब है, मैथमेटिक्स टीचर है, लोग दिमाग लगा देते हैं। ठीक है, दोनों तरह से बात सही है, ठीक है ना, पैरेलल फ्रेंडशिप सही भी है और गलत भी है। एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि भाई पैरेलल फ्रेंडशिप मतलब पैरेलल लाइन कभी मिल ही नहीं रहे हैं, तो ये भाई कैसा फ्रेंडशिप है, मिल ही नहीं। एक तरह से सही भी है कि वो जितना हमको हेल्प कर रहा है उतना हेल्प हम उसको भी कर रहे हैं, तो ये फ्रेंडशिप हम लोग का पैरेलल चल। खैर जो यहाँ पे देखिए दोनों रेखा पैरेलल है, दोनों रेखा क्या है, पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल होते हुए दोनों की लंबाई आपस में बराबर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, आप ही बताइए। समांतर रेखाओं की लंबाई बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। यहाँ पे आप इसको ये दोनों को देख सक लीजिए, एम एन जो है पैरेलल है पी टी के, पैरेलल है कि नहीं बताइए, कहीं पे मिलेगा ये कभी, तो पैरेलल है। क्या एम एन की लंबाई, एम एन
की लंबाई, यहाँ पे देखिए तो एम की लंबाई बराबर है पीटी की लंबाई, पीटी की लंबाई, बोलिए ये यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर, ठीक है, यहाँ पे बराबर नहीं है। तो जब दो लाइन पैरेलल होंगे, जब दो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो उनकी लंबाई बराबर भी हो सकता है और नहीं भी। अगर आपसे कोई पूछ दे कि टू लाइन्स आर पैरेलल, तो क्या आप उसकी लंबाई के बारे में बता सकते हैं? तो आप कहेंगे अगर दो लाइन बराबर है तो सर उनकी लेंथ जो है इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। अगर इस तरह से दिया होगा सर तो इक्वल होगा, और इस तरह से रहेगा तो इक्वल नहीं होगा। दो पैरेलल लाइन के लेंथ इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। कुछ लोग क्या समझ लेते हैं, अब बच्चा लोग क्या समझ लेते हैं, अच्छा समांतर है तो लाइन भी, उसका लंबाई भी बराबर है। नहीं भैया, समांतर है तो लंबाई बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैंने इस बात को कर हिट कर, चलिए ये कितना नंबर था, ये 5 नंबर था, नहीं 5 नंबर था। इसके पहले अब क्या है, 5 नंबर से 5 नंबर यहाँ देखिए, यानी कि हम लोग यानी कि हम लोग ये स्पर्श रेखा भी देख लिए, छेदक रेखा देख लिए, प्रतिच्छेद रेखा देख लिए, समांतर रेखा देख लिए। अब बच गया क्या चीज, तिर्यक रेखा, बस एक छोटा सा बच गया 6 नंबर, ठीक है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग, कितना नंबर था, कितना नंबर था भाई, 5 नंबर, 5 नंबर तो गया ना, ठीक। 6 नंबर हम लोग, 6 नंबर में है तिर्यक रेखा, बस आपका क्लास 3 के 5 तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा की, ठीक है। तिर्यक रेखा का अंग्रेजी ट्रांसवर्सल लाइन होता है, बता दी, सुनिएगा तिर्यक रेखा की, ये बताइए सबसे एक, ये को अभी तो मैं पढ़ा चुका हूँ, ये कौन सी रेखा है, ये भाई समांतर रेखा, क्या है, समांतर, भी पढ़ा देना, अभी इसी के बारे में पढ़ा रहे थे, समांतर रेखा। जब समांतर रेखा को कोई रेखा काट है तो बोलते हैं, इसमें इतना बड़ा कलाम नहीं है, है कौन सा ए भाई, ए मान लीजिए ये है सी और ये है ई, और ये कैसा रेखा है भाई, तो समांतर रेखा है दोनों। ये कैसा रेखा है, तो इसी तिर्यक रेखा, ठीक है। तो परिभाषा भी बोल सकते हो, जब जब समांतर रेखा को, जब समांतर रेखा को कोई रेखा काटे, जब समांतर रेखा को कोई रेखा काटे काटे तो उस रेखा को, उस रेखा को तिर्यक रेखा को, तिर्यक रेखा, कितना लोग तिर्यक छेदी रेखा, कितना लोग तिर्यक रेखा, उस रेखा को तिर्यक रेखा, तो तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा, ठीक है। कहेंगे इसलिए दाएं के चित्र, दाएं के चित्र में ए बी तिर्यक रेखा, दाएं के चित्र में एक तिर्यक रेखा, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है ये भी जो है एक तिर्यक रेखा होता है। और बस, अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन होता है, यहाँ पे संगत कोण बनता है, सर यहाँ पे एक अंतर कोण बनता है, सर यहाँ पे एक ही ओर के अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री। भैया यहाँ पे 3 बात होता है, क्या कंडीशन होता है, जब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो 3 बात होता है, संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, और एक ही ओर के अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। भैया हम यहाँ नहीं बता सकते, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में एक फुल क्लास है, खुद ही अपने आप में एक फुल क्लास है। क्या है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो 3 परिस्थिति उत्पन्न होता है, पहला में संगत कोण बराबर होता है, दूसरा में एकांतर कोण बराबर होता है, और तीसरा में एक ही ओर के अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री। खुद अपने आप में एक फुल क्लास है, यहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं। बस हम लोग जो है यहाँ पे तिर्यक रेखा को बताना था, हमको तिर्यक रेखा ही पढ़ाना था, तो रेखा पढ़ा दिए। इस तरह से हमारा यह आज का पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट हो गया। आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब में स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं टाइम दिया हूँ, एक बार रुक जाइएगा, मैं लास्ट में, अगर कोई आदमी जो है इस तरह से लास्ट में देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, मैं लास्ट में हट गया हूँ, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं। रेखा का हो गया वहाँ सा, फिर रेखा के प्रकार में देख लीजिए, 6 गो लिखवाया हूँ, अब बता दिया,
यहाँ पे फिर स्पर्श रेखा और छेदक रेखा को बता दिया हूँ तो हैं। उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखा का यहाँ बता दिया, उसके बाद समांतर रेखा को बता दिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे उसका समांतर रेखा का कुछ नोट लिखवा दिया था। बाद आगे में है ना तिर्यक रेखा को मैंने इस तरह से मैं आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी लास्ट में कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से रेखा का टोटल जानकारी हम लोग खत्म किए। भाई आप कमेंट करके बताइएगा कि रेखा का और कोई प्रकार होता है तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको लगता है कि सर रेखा ये भी होता है नहीं तो हम लोग जरूर बता देंगे। अब कहिएगा सर उत्तरी देशांतर रेखा, दक्षिणी रेखा या वो सब रेखा जो है मैथ में है, तो वो आपका जियोग्राफी में है, भूगोल में है, तो भूगोल का टीचर आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। हम लोग को जो ज्योमेट्री में जो मैथ में रेखा का जानकारी लेना था उतना जानकारी मैंने दे दिया। अगर भूल चूक से कोई रेखा छूट गया हो तो भाई आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर इसके बारे में बता दिए, शायद छूट गया है तो मैं उसके बारे में बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्लास जो है ये आपको वीडियो डल जाएगा, पार्ट 3 बेसिक ऑफ ज्योमेट्री पार्ट 3 एसपी क्लासेस एनके मेरे चैनल पे डल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट अब आएगा रेखाखंड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा? रेखाखंड तो देखेंगे। चलिए सभी सर को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नए एक में एक और एनर्जी के साथ। ठीक है ना? थैंक यू फॉर हेलो।